रामायण, विजयदशमी और दिवाली का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध का दृश्य उभर आता है। श्री राम के हाथों रावण का अंत तो सभी जानते हैं, लेकिन रावण केवल एक राक्षस या अत्याचारी नहीं था। शास्त्रों में उसे एक विद्वान, महाज्ञानी, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, बलशाली योद्धा और महान भगवान शिव भक्त के रूप में भी वर्णित किया गया है। यहाँ तक कि रामायण में स्वयं भगवान राम ने रावण को उसकी विद्वता के लिए महाब्राह्मण कहकर संबोधित किया। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। उनके पिता विश्रवा ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। रावण की मां कैकसी राक्षस कुल से थी। इस मिश्रित वंश के कारण रावण को ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। कैकसी के पिता सुमाली ने अपनी बेटी के लिए ऐसा वर चुना जो सबसे शक्तिशाली हो। उन्होंने राजाओं के प्रस्ताव ठुकराकर अंततः विश्रवा से विवाह करवाया। रावण के दो भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे और उनकी बहन शूर्पणखा थी। पिता के संरक्षण में रावण ने वेद, पवित्र ग्रंथ और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। वह उत्कृष्ट वीणा वादक था और उसके ध्वज पर वीणा का चिन्ह बना होता था। रावण का झुकाव बचपन से ही शक्ति और ज्ञान के प्रति था। कई वर्षों तक रावण ने भगवान शिव की तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों को अर्पित किया। हर बार जब वह अपना सिर काटता, एक नया सिर उग आता। उसकी इस अनोखी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए। रावण ने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने इसे अस्वीकार कर उसे एक अमृत प्रदान किया। इसके साथ ही रावण ने देवताओं, राक्षसों, नागों और जंगली जानवरों से अजय होने का वरदान मांगा, लेकिन उसने मनुष्यों को इस वरदान से बाहर रखा। यही उसकी हार का कारण बना, क्योंकि श्री राम ने मानव रूप में आकर उसका वध किया। भगवान शिव ने उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की, जिससे वह दशमुख या दशानन कहलाने लगा। रावण ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अपने नाना सुमाली की सेना का नेतृत्व किया और लंका पर कब्जा कर लिया। लंका, जो विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव और पार्वती के लिए निर्मित की गई थी, विश्रवा को यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप मिली। विश्रवा ने अपने पुत्र कुबेर को लंका का राजा बनाया, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति के बल पर लंका छीन ली। कुबेर से लंका छीनने के बाद रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा। भगवान शिव के वाहन नंदी ने उसे भीतर जाने से रोका। रावण ने क्रोधित होकर नंदी का अपमान किया। नंदी ने उसे श्राप दिया कि एक वानर उसकी लंका को नष्ट करेगा। रावण ने भगवान शिव की भक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपनी अंगुली से पर्वत को दबाकर रावण को सबक सिखाया। इस घटना में रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चीख उठा। अपनी भूल का एहसास होने पर उसने भगवान शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है तेज गर्जना करने वाला, क्योंकि पर्वत के नीचे दबे होने पर उसकी चीखें दूर दूर तक गूंजी थी। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। उसने देवताओं और मनुष्यों को परास्त किया। पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर उसने अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बनाया। रावण ने अपने पराक्रम से देवता, राक्षस और असुरों को अपना अधीनस्थ बना लिया। हालांकि रावण अपार शक्ति और ज्ञान का स्वामी था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। सीता का अपहरण कर उसने भगवान राम को चुनौती दी। राम ने अपनी मानव शक्ति और धर्म के बल पर रावण का अंत किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि अहंकार कितनी भी बड़ी शक्ति को नष्ट कर सकता है।
रावण एक विलक्षण व्यक्तित्व था। वह जितना विद्वान और पराक्रमी था, उतना ही अहंकारी भी। उसकी कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता होना भी आवश्यक है। रावण का जीवन हमें यह संदेश देता है कि धर्म का पालन और अहंकार का त्याग ही सच्ची विजय का मार्ग है।